मैं बुलाने जा रहा हूँ, ये मीडिया के सामने से हट जाए भाई, तमाम नौजवान मीडिया को तकलीफ ना दे। मैं बुलाने जा रहा हूँ औरंगाबाद सेंट्रल हल्के के उम्मीदवार आली जनाब नासिर सिद्दीकी साहब को। जोरदार तालियों से नासिर सिद्दीकी साहब का इस्तकबाल करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। विधानसभा 2024 के इलेक्शन के इस जलसे के मौके पर स्टेज पे तशरीफ़ फरमा मेरे कायदे मोहतरम हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन अवैसी साहब, महाराष्ट्र के मजलिस के सदर इम्तियाज़ जलील साहब, हैदराबाद से आए एमएलए अहमद बलाला साहब और तमाम ही मुअज़्ज़ज़ अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, बुज़ुर्गों, साथियों, मेरी माओ और बहनों, आप तमाम जानते हैं कि ये 2024 का इलेक्शन महाराष्ट्र का होने जा रहा है और तमाम पार्टियों ने एक ही अपना मकसद बना रखा है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को यहाँ से कैसे ख़त्म किया जाए। लेकिन मुझे उम्मीद है, मेरे सामने ये जो सरों का समंदर नज़र आ रहा है, इंशाअल्लाह जिस तरह इन्होंने हर वक्त इत्तेहाद का साथ दिया, इत्तेहाद का सबूत दिया, औरंगाबाद की एक शनाख्त इत्तेहाद के नाम पर बनाई, मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह ये इत्तेहाद बरकरार रहेगा। आपने कुछ दिन पहले एक उम्मीदवार से सुना होगा जिसने आपको पीछे लिया, उसने कहा कि 2014 रिपीट हो जाएगा, इसलिए मैं अपने आप को पीछे ले रहा हूं। यकीनन उसने सही कहा कि 2014 रिपीट होने वाली 20 तारीख को यह नहीं समझना है कि मजलिस के उम्मीदवार हम हैं। यहाँ का हर नौजवान, यहाँ का हर बुजुर्ग, यहाँ की हमारी हर माएँ और बहनें यह समझे कि वो खुद इस इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। दोस्तों, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब और अकबरुद्दीन अवैसी साहब ये हर वक्त आप लोगों के लिए फिक्रमंद रहते हैं, ये आप लोगों के बारे में सोचते हैं। वो यही चाहते हैं कि आप लोगों का सियासी इत्तेहाद मजबूत हो, आप लोग सियासी लीडर बने। इनके इस ख्वाब को आगे बढ़ाना आप तमाम लोगों का काम है। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम हमारे इत्तेहाद के साथ में इस बात को कायम रखें। दोस्तों, आपने देखा होगा कि औरंगाबाद शहर में जब से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने कदम रखा है, आप देख रहे होंगे शहर के अंदर बहुत सारे तरक्याती कामों का अंजाम दिया जा रहा है। मैं आप लोगों से यही अपील करूंगा कि आपके इस इत्तेहाद को देखते हुए बहुत सारे दलालों को आपके बीच में उतारा गया है, जो 10-10 सालों से अपने घरों में गोदड़ियां ओढ़कर सो रहे थे, आज इलेक्शन आते ही नए कपड़े पहनकर बाहर आपके बीच में आ गए। इनको कहीं ना कहीं से इनकी गाड़ियों में पेट्रोल डाला जा रहा है, इनको रिचार्ज मारा जा रहा है और आपके बीच में आकर इनको जो है तो कहा जा रहा है कि हमारे जेब में इतने वोट है, हमारे जेब में उतने वोट है, जबकि इनके घर के भी वोट इनके जेब में नहीं है। इंशाअल्लाह ताला मैं आप तमाम लोगों से यही गुजारिश करने के लिए यहाँ खड़ा हूँ। मुझे पता है कि आप लोग कायदे मोहतरम अकबरुद्दीन अवैसी साहब को सुनने के लिए 10 साल का वक्फा आपने बर्दाश्त किया और आज 10 साल के बाद मैं आप लोगों के बीच में 10 मिनट भी नहीं रहना चाहता हूं। मैं आप लोगों से यही अपील करूंगा, आने वाली 20 तारीख को पतंग के निशान पर जो दोनों कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, यहां पर भारी अक्सरियत से कामयाब बनाकर आप लोग जो है तो इंशाअल्लाह दोनों सीटें असेंबली भेजेंगे। मैं आप लोगों के और अकबरुद्दीन अवैसी साहब के बीच में ज़्यादा हायल ना होते हुए अपनी जगह लेता हूँ। शुक्रिया, खुदा हाफिज़। अब मैं मीरठ सांगरी से हमारे उम्मीदवार महेश कामले साहब को दावत देना चाहता हूं। मेरी आप नौजवानों से दरख्वास्त है कि अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की सिक्योरिटी की खातिर हमको ये डी खाली करना पड़ेगा। मेरे भाइयों, थोड़ा सा कोऑपरेट करें पुलिस के साथ। अकबर साहब की सिक्योरिटी के लिए ये डी को हमें खाली करना पड़ेगा। आप लोग उधर चले जाए प्लीज़, मांडी डाल के बैठे। अकबर साहब की सिक्योरिटी के लिए आपको मुझको उठना चाहिए ना, आपसे दरख्वास्त है, प्लीज़ उठ जाए, पुलिस का सपोर्ट करे। महेश कामले साहब का जोरदार तालियों से इस्तकबाल करे। इस नौजवान को ये हिम्मत और हौसला देकर मीरठ भेजिए कि असदुद्दीन ओवैसी साहब का ख्वाब इंशाल्लाह ये पूरा करेगा। भारतीय संविधानाचे शिल्पकार विश्वरत्न बोधिसत्व डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, छत्रपती शिवाजी महाराज, शाहू महाराज, लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे, हजरत टिपू सुलतान या सर्वांचं मी अभिवादन करतो। मराठीत बोललं तर चालेल का हिंदीमध्ये बोलू?
मेरे भाइयों, हिंदी भी बात कर सकता हूं, कुछ दिक्कत नहीं है। आज ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हमारे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और जिनको देखने के लिए आज आप इतना तड़प रहे, वो अपने दूसरे कायद अकबरुद्दीन ओवैसी साहब और मुझ जैसे आम्बेडकरी समाज के एक सर्वसामान्य कार्यकर्ता को आज इस विधानसभा का उम्मीदवार बनाने के लिए जिसमें सबसे बड़ा हाथ है वो मेरे महाराष्ट्र के नेता, मेरे सर्वे सर्वा आदरणीय खासदार इम्तियाज जलील साहब। मेरे भाइयों, हम पूरे महाराष्ट्र में बहुत कम सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, मगर मेरी आप सबसे गुजारिश है, हम अपने अपने मतदार संघ में हम ताकत से चुनाव लड़ रहे हैं, मगर हमको एक बात आपको ये कहनी है कि कुछ भी हो जाए मगर औरंगाबाद से इम्तियाज जलील साहब और नासिर सिद्दीकी साहब चुन के आने चाहिए। ये हमारे सर का ताज है। आज ये औरंगाबाद की हालत ऐसी हो गई है, अली बाबा 40 चोरों की जैसी हो गई है। आज 40 चोर इम्तियाज जलील साहब के पीछे पड़े हैं, मगर हमारा शहर इतना खतरनाक है, इनको जाते जाते लेके जाएगा। मैं आपको बोलता हूँ, पूरी लोकसभा में 2 ही शेर थे, एक बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और एक इम्तियाज जलील साहब। और भारत के संविधान का रक्षक सही में कौन है तो मेरे असदुद्दीन ओवैसी साहब और इम्तियाज जलील साहब है। मैं छाती ठोक के बोलता हूँ, हमारा कोई भी दलित नेता भारतीय संविधान की सुरक्षा की बात नहीं करता, वहां जाके कविता सुनाने की बात करता है। हमारे जो लीडर है, दलित लीडर, उनसे कोई हमको अपेक्षा नहीं है। इसलिए मेरे जैसा अम्बेडकरी समाज का एक कार्यकर्ता 2014 से 2024 तक इस मजलिस से जुड़ा हुआ है। मुझे एक बात कहनी है, मेरे एक बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब मेरे नेता उच्च शिक्षित है, इस बात का मुझे गर्व है, इसलिए मैं एमआईएम का काम करता हूं। दलितों मुस्लिमों के लिए झगड़ने वाली मेरी पार्टी है। आज विशालगढ़ के मलिक रेहान बाबा दरगाह को जिसने टारगेट किया, गजापुर में हमारी मस्जिद फूकने का कोशिश जिसने किया, उस टाइम पहले ये मजलिस का बंदा वहां गया था और उसको चैलेंज किया था। हमारे पश्चिम महाराष्ट्र में कभी भी मुस्लिम समाज हो, अम्बेडकरी समाज हो, दलित समाज हो, सबसे पहला कहीं कुछ होता है तो मजलिस आवाज उठाती है और संभाजी भिड़े भिड़े ऐसे लोगों को ईंट का पत्थर जवाब से देती है। छाती ठोक के बोलता हूं मैं, मेरे भाइयों, ज्यादा बात करने का अभी समय नहीं है, मगर ये लड़ाई बहुत टोक की लड़ाई है और अपने इम्तिहान की लड़ाई है। मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, हमारे जो नेता है, हमारे जो सर का ताज है, हमारे जो इम्तियाज जलील साहब है, उनके लिए मैं आपको हाथ जोड़ से विनती करता हूं कि कुछ भी हो जाए, कितने भी गद्दार उनके आके उनके सामने खड़े हो जाए, इम्तियाज जलील साहब को 20 तारीख को वोट देके उनको चुनाने की जवाबदारी आपकी है। ये मैं आपसे गुजारिश करके रुकता हूं। जय भीम, जय भारत, जय भीम, जय महाराष्ट्र।